आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यह सिर्फ यात्रा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं, पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। 18 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक स्वरा भास्कर ने की मुलाकात। पति की सैलरी का 25% गुजारा भत्ता देना अनिवार्य नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी अटैक की नई लहर। टैरिफ पर ट्रंप का यू टर्न, रूसी तेल की खरीद पर भारत पर 500% की जगह लग सकता है 100% टैक्स। रूस ने यूक्रेन पर गिराया 3000 किलो का बम। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे मोसाद का मोहरा, खामेनेई को सत्ता से हटाने का इजरायली सीक्रेट प्लान लीक। स्वागत है, दुनिया के सबसे अच्छे वकील लेकर आए, शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी पर तारिक रहमान के करीबी का बड़ा बयान। महेंद्र सिंह धोनी के साले साहब के साथ दिखी कृति सैनी ने एजबेस्टन में भारत इंग्लैंड मैच का उठाया लुत्फ। और शतक के करीब थे शुभमन गिल, फिर 80 रन पर अचानक छोड़ दिया मैदान। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने को नियंत्रित करता है। सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या पासपोर्ट का उपयोग नागरिकता सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट एक स्थापित प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले उचित सत्यापन के बाद जारी किया जाता है। इस समय 8% से भी कम भारतीय नागरिकों के पास यह दस्तावेज है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई सेलेब्स ने वांगचुक की हालत पर चिंता जताते हुए रिएक्ट किया है। अभय देओल, नसीरुद्दीन शाह, ओमी वैद, रुबीना दिलेक, जीनत अमान जैसे सितारों ने सोनम वांगचुक का सपोर्ट किया है। इस फहरिस्त में स्वरा भास्कर भी शामिल हो गई है। मंगलवार को स्वरा जंतर मंतर पहुंची एक्ट्रेस ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को सपोर्ट किया। यहां उन्होंने वैज्ञानिक सोनम वांगचुक से भी मुलाकात की। मालूम हो, सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जंतर मंतर से लौटने के बाद स्वरा भास्कर ने वांगचुक और अभिजीत दीप के संग मुलाकात की तस्वीरों को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। एक तस्वीर में वो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से मिलती दिखी। फोटो के साथ स्वरा ने लिखा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने के लिए आपका शुक्रिया। दूसरी फोटो में स्वरा सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हुए नजर आई। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, सोनम वांगचुक सर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें मेरा पूरी तरह से समर्थन है, मैं उनका आभार जताती हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि तलाकशुदा पति की सैलरी का 25% हिस्सा पत्नी को गुजारा भत्ते के तौर पर देना अनिवार्य नियम नहीं है। जस्टिस अचल सचदेव ने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य दिशा निर्देश है और अदालतों के पास मामले के तथ्यों के आधार पर इससे कम या ज्यादा भत्ता तय करने का अधिकार है। कोर्ट ने कानपुर देहात के एक संपत्ति के मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी को मिलने वाला मासिक भत्ता 12,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। यह मामला पिंकी उर्फ प्रीति और उनके पति जय प्रकाश के बीच का है। पति ने पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दाखिल की थी, जो उनके पक्ष में मंजूर हो गई थी। इसी के आधार पर बनाकर पति ने फैमिली कोर्ट के भत्ते के आदेश को चुनौती दी थी, जबकि पत्नी ने भत्ता कम होने की शिकायत करते हुए इसे बढ़ाने की मांग की थी। दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई की। अमेरिका ने लगातार ईरान के भीतर सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। वहीं जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर उभरते
खतरों को खत्म करने के उद्देश्य से सीमित संख्या में सैन्य ठिकानों पर नए हवाई हमले किए। हालांकि अधिकारी ने हमलों के स्थान या नुकसान के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि मंगलवार देर रात अमेरिका ने ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के लिए अतिरिक्त हवाई हमले शुरू किए जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पर हमलों के लिए किया जा रहा था। अमेरिकी सीनेटरों ने मंगलवार को रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक का संशोधित संस्करण पेश किया है। दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा समर्थित एक विधेयक में मूल प्रस्ताव की तुलना भारत, चीन और रूसी तेल एवं गैस का आयात करने वाले अन्य देशों पर लगाए जाने वाले भारी टैरिफ के खतरे को काफी कम कर दिया गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों के समर्थन वाले इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना और टैरिफ के जरिए चीन और भारत पर दबाव बनाना है ताकि वे ऊर्जा आपूर्ति के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करें। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। सोमवार को रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें 3 टन वजनी एक विशालकाय ग्लाइड बम यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र के ओरिखोव शहर में भारी तबाही मचाता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन पर दागे गए इस भारी भरकम गाइडेड बम की पहचान FAB-3000 के रूप में हुई है। यह बम सोवियत काल का है जिसे रूसी सेना ने आधुनिक युद्ध के हिसाब से अपग्रेड करके यूक्रेन में तैनात किया है। दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी में एक इजराइल की मोसाद के ऑपरेशन को लेकर ऐसा खुलासा किया गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दी। हालांकि मोसाद वैसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता है जिसे कोई भी आम इंसान पागलपन की कैटेगरी में रखेगा। इजराइल ने ईरान में तख्तापलट करने के लिए वहां से पूर्व राष्ट्रपति मसूद अहमदीनेजाद को अपना मोहरा बनाया था। अहमदीनेजाद ईरान के उन नेताओं में से थे जो इजराइल के वजूद से नफरत करते थे। फिर भी मोसाद ने उन्हें अपनी जाल में फंसाया और बहुत हद तक उससे सफलता मिल भी गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के इस प्लानिंग की शुरुआत साल 2024 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से हुई थी। बुडापेस्ट की लुडोविका यूनिवर्सिटी के रेक्टर प्रोफेसर गेरगेली डेली को हंगरी सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने अजीबोगरीब निर्देश दिया। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका लौटने के प्लान का स्वागत किया है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जाहिद उर रहमान ने मंगलवार को कहा कि हसीना दुनिया के सबसे अच्छे वकील लेकर ढाका आए और कोर्ट का सामना करे। हम चाहते हैं कि उनके मुकदमे में पूरी तरह से इंसाफ हो। अगस्त 2024 से भारत में रह रही शेख हसीना के इस साल के आखिर में ढाका लौटने की घोषणा पर जाहिद का यह बयान आया है। जाहिद उर रहमान ने शेख हसीना की वापसी को लेकर हुए सवाल पर ढाका में कहा, हम उनके ऐलान का स्वागत करते हैं क्योंकि हम न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं। देश के लोग चाहते हैं कि उनके अपराधों के लिए उनकी ICT से सुनवाई गई मौत की सजा बरकरार रखी जाए। उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे वकील लेकर ढाका आने दें। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में क्रिकेट के साथ साथ ग्लैमर का भी तड़का देखने को मिला। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे। जैसे ही कैमरा दोनों पर गया, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। धोनी और कृति की मौजूदगी ने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया। वहीं इस मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों की वापसी भी चर्चा का विषय रही। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को लेकर एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। मैच के दौरान बेहतरीन लय में दिख रहे गिल अचानक चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। मैदान छोड़ते वक्त गिल काफी दर्द में दिखाई दे रहे थे। भारतीय टीम के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि गिल क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और टीम को मजबूत स्थिति में ले जा रहे थे। मैदान पर बल्लेबाजी के दौरान शुभमन गिल को अपने दाहिने पैर में परेशानी महसूस हुई। दर्द बढ़ने पर उन्होंने अपने ग्लव्स उतारे और वह मैदान पर ही बैठ गए। इस दौरान वह अपने दाहिने पैर के पिछले हिस्से को पकड़े हुए दिखाई दिए। भारतीय फिजियो ने
मैदान पर आकर उनकी जांच की, लेकिन गिल की तकलीफ कम नहीं हुई। इसके बाद वह लड़खड़ाते हुए और काफी संभल कर मैदान से बाहर की तरफ चले गए। यह मामला गंभीर क्रैम्प्स या फिर किसी गहरी मांसपेशियों की खिंचाव का लग रहा है।